यहाँ बाहरी आता है, हरियाणा का, यूपी का, बिहार का, जितना बाहरी लोग आता है वो यहाँ आके पैसे से आके सीट लेता है। उसमें OMR का इधर अलग खेल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। ऊपर से जितने भी वैकेंसी आ रही है वो तो क्लियर करवा भी नहीं पाता, फेयर एग्जाम नहीं होता है, ऊपर से जो वैकेंसी आई है उसको वापस ले लेती है। क्योंकि इसमें सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाएगा तो एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। कि सरकार इन्वॉल्व है, अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो आके साबित कर दे। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार तीसरे दिन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला है और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके विरोध में लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम पलामू से आए हैं। ये लगातार तीसरे दिन आज मशाल जुलूस है, पहले भी आप रही हैं इसमें? हाँ, पहले भी रहे हैं। क्या मांगे आप? देख के चलिए। जेपीएससी रद्द करो। जिसके पास पैसा है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो मेहनत कर रही है उसी को नौकरी मिलना चाहिए। भाई लगातार 3 दिन से मशाल जुलूस निकल रहा है, आप आज यहाँ पे? देखिए, हम लोग ये सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार, हम लोग स्टार्टिंग में नॉर्मल मार्च किए, पैदल मार्च किए, सरकार नहीं सुनी। हम लोग कैंडल मार्च किए, सरकार नहीं सुनी। उसके बाद कि देखिए हम लोग को लगातार 2-3 दिनों से मशाल, हम लोग अब धीरे धीरे बिरसा मुंडा का रूप ले रहे हैं। धीरे धीरे क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार बार बार हम सभी स्टूडेंट को, हम सभी झारखंड के स्टूडेंट को मूर्ख बनाने का काम, ठगने का काम ये सरकार कर रही है। देखिए कि बार बार सीटों को बेचा जा रहा है, एक तो वैकेंसी नहीं निकल रही है और बार बार हर एक बार जो है सेटिंग गेटिंग के नाम पर जो है पूरी तरह से चल रहा है। ये उसी मांग को लेकर के अब की बार और आखिरी बार के नारों के साथ हम लोग जो है रोड पर निकले हुए हैं। अगर हम हमारी सरकार यह जो है कि नहीं सुनते हमारे आवाज को, इससे भी बड़ा उलगुलान होगा। और जितने भी झारखंड के छात्र अब जग चुका है, अब नहीं चलेगी 3-5, अब नहीं चलेगा। आपको जेपीएससी और जेएसएससी का सीट अब नहीं बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र, स्टूडेंट, गर्ल्स, बॉयज, हर तरह के स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा आर्यन नाम है। क्या करते हैं आप? हम जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे थे पहले, अभी जॉब में हैं बिहार में। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक नाम हुआ भैया। अभिषेक, क्या करते हो भाई? मैं जेपीएससी का तैयारी करते हैं। हाँ, अभी मशाल जुलूस में लगातार 3 दिन से मशाल जुलूस निकल रहा है। बिल्कुल। क्या आपने किस बार परीक्षा दी थी? जी दिए। क्या हुआ फिर, आपका रिजल्ट क्या रहा और क्या दिक्कत आई? हम लोग रेट वाला दाम नहीं तय कर पाए ना। जो 42 नंबर आया है अभी जेपीएससी पीटी में। जितना जेपीएससी में रेट था, जो रेट दिया सब पास हो गया, जो नहीं रेट दे पाया वो सब फेल हो गया। और ओकर में सबसे ज्यादा चंगा लोग झारखंड के थे। वोट लेना सरकार के झारखंड में और सबसे ज्यादा लेना झारखंड के बच्चा को। तो यहाँ जैसे क्या होता है ना कि टमाटर का रेट खुलता है, वैसे कोई वैकेंसी आता है तो बच्चा लोग में रेट खुलता है कि अच्छा जेपीएससी में जाना हो तो 1 करोड़ 20 लाख लग तो भैया। जब भी तो जो सीजीएल हुआ 30 लाख रुपया लग तो भैया। अच्छा, ऐसा चेक सीजीएल में हुआ है, जो झारखंड कब अलग हुआ वो जानता है। दिक्कत यही बात है। और वो भी ज्ञान देगा कैसे पढ़ ले लिया, समझ रहे हैं? तो खाली रेट दे के और सब बेच दे रहा है। बाकी बात जितना देख रहे हैं, जो रेट नहीं दिया उस सबको नहीं हुआ। बड़ी संख्या में, एक तरह से कह सकते हैं हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट आगे हैं उतने ही स्टूडेंट पीछे हैं। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आगे और पीछे दोनों तरफ स्टूडेंट यहाँ पर हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है। प्रियांशु, कहाँ से हो? जी, मैं यहीं रांची से हूँ। क्या आपने एग्जाम दिया था? क्या हुआ आपने एग्जाम? मैं एग्जाम नहीं दिया था। मैं फिलहाल ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, पर मैं चाहता था कि मैं आगे फ्यूचर में सरकारी सिविल सर्विसेज में आऊँ। पर जैसे स्थिति मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं कभी नहीं चाहूँगा मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, क्योंकि यहाँ गरीब स्टूडेंट जो मेहनत के पैसे से फॉर्म भरते हैं और जो मार्क्स लाते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहीं पे जो अमीर लोग हैं वो लोग आराम से अपना सीट खरीदते हैं, अपना जो मन वो पोस्ट चाहते हैं और वो लोग सारा चीज़ को मिलता है। लेकिन जो मेहनती छात्र हैं वो उन्हें अभी 298 मार्क्स ला के उसको नहीं मिला। लेकिन वही आजसू के प्रवक्ता के एक बेटे थे, वो 18 मार्क्स लाए तो उन्हें पोस्ट मिल गया।
क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम हर्षित पांडे है। ये बता रहे हैं कि प्रवक्ता थे, उनको पोस्ट मिल गया, लेकिन आम बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बस पैसों का खेल है। यहाँ पे जो पैसा देगा उसको सीट मिलेगा, चाहे वो मार्क्स लाए या ना लाए। यहाँ पैसों पे बिकती है ये सरकार है। हम गरीब छात्र हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना पढ़ते हैं, लेकिन हमें फेल कर दिया जाता है। जो पैसे देता है उनको सीट मिलती है। पिंटू कुमार, पिंटू भाई क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। हाँ, आज 3 दिन से लगातार मसाल जुलूस निकल रहा है। आपके साथ क्या हुआ? क्या एग्जाम दिया था आपने और क्या हुआ? देखिए, हम जो एसएससी का फील्ड वर्क एग्जाम दिए हैं, एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम दिए हैं। हम यहाँ पर झारखंड सरकार जिस तरह यहाँ पे सीट बेचने का काम कर रहा है, यहाँ पे जो रियल जो मतलब युवा है, जो अपने मेहनत करता है, उसको कभी यहाँ फल नहीं मिल पाता है। आराम से जो यहाँ बाहरी आता है, हरियाणा का, यूपी का, बिहार का, जितना बाहरी लोग आता है, वो यहाँ आके पैसे से आके सीट लेता है। कुल मिलाकर के छात्रों का गुस्सा है जो आज रांची की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये आज नहीं दिखाई दे रहा है, लगातार 3 दिन से रांची में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार 3 दिन से डेली शाम को प्रोटेस्ट निकालते हैं। क्या नाम है भाई? नीरज। नीरज, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। क्या काहे का एग्जाम दिया? मैं नीट का दिया था, लेकिन अभी मैं आया यहाँ सपोर्ट करने के लिए अपने भाई लोग को। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमरदीप हुआ। अमरदीप, क्या करते हो? मैं जेपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, पीएचडी मतलब नेट भी क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी का भी देख रहा हूँ। और सिविल मतलब जितने भी झारखंड में एग्जाम होता है, मैं स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी करता हूँ। यार लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मार्च जुलूस निकाल रहे हैं। क्या सरकार नहीं मान रही? क्या है फिर आगे क्या करोगे? आगे हम लोग अनशन पे बैठेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। ये मसाल जुलूस का आइडिया कहाँ से आया? ये देखिए, ये मसाल जुलूस नहीं, हम एक शांति का प्रतीक दे रहे हैं सरकार को कि देखिए, मेरा सिंपल मैसेज है, अब क्षमा याचना नहीं, सीधा रन होगा। तो ये कौन सी जगह है? अभी आप कौन सी जगह पे आप? ये एल्बर्ट एक्का चौक है, एल्बर्ट इसको एक्का फिराइलाल चौक भी बोलते हैं। यहाँ पे केवल यहाँ तक ये प्रोटेस्ट आना था अभी? क्या बोले? यहाँ तक ये मार्च आना था? हाँ, यहीं तक अभी आना था। लगातार 3 दिन से, अभी और आगे कितने दिन तक निकाल? जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग भी नहीं मानेंगे। क्यों आप लोगों का गुस्सा इतना क्यों ज्यादा है? क्या हमेशा यही होता है, लगता है कि या 5 ईयर का प्लान लॉन्च कर दिया है सरकार, एक नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, 5 साल का क्या पंचवर्षीय योजना निकाल देता है। कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, 5 साल पहले पूरा ही नहीं होता है। आप देखिए, टीजीटी 2016 में निकला था, आज 2026 आ गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वैकेंसी। वो कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा कहां से निकालेगी सरकार? अब हमको बताइए। कोई टीचर का जेटेट 2016 में हुआ था, अभी 26 आ गया, कोई टेट नहीं। क्या बात हमारा नहीं, हमारे आने वाला जनरेशन का है। कोई भर्ती परीक्षा सही से नहीं? कुछ नहीं होता है यहाँ, बस सेटिंग धांधली होता है और कुछ नहीं होता है। कौन है इसके पीछे? क्या आरोप है? सरकार के ही आदमी होंगे, और कौन होंगे? अगर सही एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब यही है कि सरकार इन्वॉल्व है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो आके साबित कर दे, कल्प्रिट को पकड़े, उसको जेल में डाले, एक कानून पास करे कि जो उन्हें एक कानून पास किया झारखंड सरकार कि जो चीटिंग में पकड़ाएगा 10 करोड़ जुर्माना लगेगा, 10 साल का सजा होगा। आज तक किसको सजा हो गया? कोई नहीं पकड़ता, ही बस बेवकूफ बना रही है जनता को, और कुछ नहीं कर रही है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी अभी 25 साल हो रही है। 25 साल हो रही है, मतलब 5-6 साल और बचे होंगे वही आपके। 5-6 साल बचा हुआ है ना। आज अगर हम रोड पे नहीं आएंगे, अपनी मांग को लेके नहीं आएंगे, तो अपने सीनियर्स के जैसा हाल होगा मेरा। हम अपने लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, तो देखते हैं कोई 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। लेकिन आज अगर हम लोग नहीं अगर आवाज़ उठाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आप बताइए, 103 सीट में वैकेंसी आती है, उसमें OMR का इधर अलग खेल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। गवर्नमेंट तो कुछ एक्शन लेगी नहीं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है। किसान है? हाँ। मतलब वो भी कैसे जैसे कमा के आपको पढ़ा? वही तो बोल रहे हैं ना, वो थोड़े पैसे जमा करते हैं, किसानी करते हैं, हमको रांची में रख रहे हैं, थोड़ा बहुत हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पेपर्स वगैरह भी हम लिखते हैं। खुद तुम कमा के पूरा पढ़ रहे हो, उसके बाद परीक्षा पेपर लीक हो जा रही, तो गुस्सा तो उसके बाद ही तो गवर्नमेंट फिर भी ये दर्द आपको दिख जा रहा है। पता नहीं सरकार को कौन सा चश्मा पहनी है जो नहीं दिख रहा है। अब दिखेगा सरकार को डर। अब हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग को उम्र पार कर गया। जैसा भाई साहब 5 साल बचा हुआ। कितनी साल उम्र हो गई आपकी? मेरा 34 साल हो गया है उम्र। अब 1 साल मेरा उम्र बचा हुआ है। आई वैकेंसी देखिए, सचिवालय आशुलिपिक, यहाँ देखिए, यहाँ पे सचिवालय आशुलिपिक वैकेंसी, ये बार वैकेंसी रद्द हो जाती है। 2022 में एक बार रद्द होती है, 2024 में रद्द होती है, और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा नहीं चलता, इसीलिए वैकेंसी को रद्द कर देता है। जिसमें पैसा चलता है वो वैकेंसी को करवाता है। हम लोग के पास पैसे नहीं है, उम्र खत्म हो गया, इसलिए हम लोग रोड पर आ गए हैं। अब
कुल मिलाकर के 25 साल की उम्र से 34 साल तक के युवा हैं जिनकी उम्र नहीं बची है, क्योंकि लगातार तैयारी करते हैं, कभी परीक्षा भर्ती। मुझे को बता रहा था कि 26 साल हो गए झारखंड को बने, एकमात्र 14 जेपीएससी करा पाई है सरकार, उसमें भी हर बार धांधली होती है। आपका क्या नाम है मैम? पलामू से हम लोग आए हैं। क्या करती हैं आपने, क्या काहे की परीक्षा? जैसे जेपीएससी की तैयारी करते हैं। जेपीएससी की। आपके साथ क्या हुआ, क्या एग्जाम, क्या आपकी क्या? एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी बिना धांधली का, बिना पेपर शीटिंग का नहीं होता है। सारा एग्जाम में धांधली, पेपर शीट बिक जाता है, हम लोग जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सरकार नियम पे नियम लाते। 2023 में विधेयक पास हुआ था कि जितना भी सरकारी नौकरियों में जो भी धांधली करेगा, आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। लेकिन वो विधेयक पारित होता है, लेकिन वो लागू नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम होते हैं, जेपीएससी तो कुछ सालों से कटअप भी जारी कर रही है, लेकिन यहाँ जेएसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, लेकिन कभी भी है सो कटअप जारी नहीं करता है। वो एग्जाम देखा जाए तो सेंट्रल एग्जाम में क्या होता है कि रिजल्ट के दिन ही कटअप जारी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट जारी कर देता है, पता भी नहीं चलता कि कटअप कितना गया, लोग स्टूडेंट कितना मेरा मार्क्स आया है, कितने नंबर से हम पीछे रह गए, कितने नंबर से हम पास हुए, उसका कुछ अता पता नहीं होता है। ऊपर से जितने भी वैकेंसी आ रही है वो तो क्लियर करवा भी नहीं पाता, फेयर एग्जाम नहीं होता है। ऊपर से जो वैकेंसी आई है उसको वापस ले लेती है। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते हैं? मिडिल क्लास में पापा नहीं है और पापा नहीं है। नहीं, हम लोग किसी तरह से पढ़ाई लिखाई चलता है। हम लोग घर से थोड़ा बहुत करके हम लोग सारा लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हर साल हम लोग जेएसएससी का, हर कोई चाहते हैं कि अपना स्टेट में जॉब हो, लेकिन नहीं, इस तरह से होता है कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी ज़्यादा जो पेपर पैसा देकर लिए हैं उन लोग का है सो पहले हो जाता है। अभी जो एक्साइज कांस्टेबल रिजल्ट आया उसमें 97% लोगों का 97% कटअप गया है। बताइए, अभी निगेटिव मार्किंग होते हुए भी इतना कोई कटअप कैसे ला सकता है? अगर आप इतना अगर कर रहे हैं, कटअप जारी करें तो आप क्लियर कीजिए ना। 515 कटअप आया है, जारी किया एससी कैटेगरी का, उसमें से बहुत, उससे कम लोगों का भी 1 डे पेपर में नॉर्मलाइजेशन होने का चांस ही नहीं होता है। लेकिन अगर 515 से नीचे वाले का रिजल्ट हो गया है तो फिर नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से आप निकाले हैं? 1 डे एग्जाम में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, कुछ भी एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो और हर ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी हम लोग को चाहिए। कुल मिलाकर के अभी 5 मिनट ही हमने बात की होगी, 5 मिनट में हमें 5 अलग अलग केस मिल गए। एक बच्चा जो कि 25 साल का था, 4-5 बार का अटेम्प्ट बचा है। एक भाई साहब मिले जो 34 साल के थे, 1 अटेम्प्ट बचा है। एक बच्ची मिली जिसके पिता नहीं है और वो जैसे तैसे पैसा जोड़ के पढ़ाई कर रही है। एक बच्चा मिला जो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता है। आप क्या करते हो भाई? भाई हम स्टूडेंट है, बस पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? अभी तो मैं 29 हो गया है। 29 हो गया। तुम्हारे पास भी 3-4 साल बचे हैं। हाँ, बस जनरल कैटेगरी के आधा से अधिक में तो 28 में खत्म हो गया। हम लोग तो वो दुर्भाग्य अभागा स्टूडेंट है ना, जिसका सरकार एग्जाम लेती ही नहीं है। एलडीसी का एग्जाम हो गया और आंसू-लिपि का एग्जाम हो गया, 2022 से आया हुआ था। हर साल एग्जाम कैलेंडर आया, 4 बार एग्जाम कैलेंडर में डेट आया, ओवरऑल 2 बार रद्द हुआ, ये दूसरी बार वापस रद्द कर दिया एग्जाम। क्यों रद्द करता है? तो अपहार्य कारण पूछने में पता चलता है अंदर से कि क्योंकि इसमें सेटिंग नहीं हो पाएगा तो एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ है। आप क्वेश्चन पेपर चीट कर सकते हैं, टेक्निकल चीज़ तो आप चीट कर नहीं सकते हैं। टाइपिंग आपने ना चीट कर लीजिएगा तो उसको रद्द कर देती है एग्जाम। और यहाँ जैसे अभय तिवारी वाला कांड हुआ, ये सब में आप देख लीजिए, जिसमें टेक्निकल चीज़ नहीं होगा उसमें चीटिंग, क्या बोलते हैं, एग्जाम होगा। जिसमें टेक्निकल चीज़ होगा उसमें एग्जाम नहीं होगा। क्या भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैथ्यूज मरांडी हुआ। मैथ्यूज मरांडी, बताएं क्या आप कहाँ की पढ़ाई कर रहे हो, कितनी उम्र हो गई? देखिए, मेरी उम्र तो हो गई लगभग, ठीक है, लास्ट पोजीशन में। दिक्कत यह है कि जैसे हम आंसू-लिपि का छात्र है, ठीक है, तो उसी को लेकर के 2022 में जब वैकेंसी निकलती है उसी टाइम हम आए थे, क्योंकि गिरिडीह मेरा जो गिरिडीह जिला हुआ, तो गिरिडीह में वहाँ पर आंसू-लिपि की पढ़ाई नहीं होती है। तो उसी को लेकर के हम आंसू-लिपि को तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर रांची आए। तो रांची आए, उसी को लेकर तैयारी करते। 2022 में इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है, जो रमेश हंसदा वाला केस बढ़ा था। इसके बाद 2024 में इसे निकाला जाता है। इसके बाद होता क्या कि 2025 हो गया, उसमें लगातार 2 बार एग्जाम कैलेंडर दिया जाता है, ठीक है। हम लोग उसी हिसाब से अपना तैयारी कर रहे थे, ठीक है। हम संथाल समुदाय से आते हैं, ठीक है। मेरा कहना ये है कि अगर जिस परीक्षा में धांधली नहीं हो सकती है, ठीक है, उस वैकेंसी को किसी साजिश के तहत एक हिसाब से उसको रद्द किया जाता है। और जिसमें धांधली हो सकती है, जैसे सीजीएल हो गया या तो जेपीएससी हो गया, उसमें पैसा के तहत धांधली के तहत उसको भेज दिया जाता है। कुल मिलाकर के मतलब सभी की मांगे एक तरह से ही हैं। सबका यही कहना है कि परीक्षा में धांधली हो रही है। कोई पेपर जो पैसे दे रहे हैं उनका हो जा रहा है, किसी की कट ऑफ इतनी हाई चली जा रही है, कोई प्रवक्ता की भर्ती हो जा रही है।
जो असल छात्र है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर के रांची में छात्रों का ये जुलूस, मसाल जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से चलकर अल्बर्ट टेक्का चौक पर आकर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इनकी लड़ाई जारी है। लगातार 3 दिन से मसाल जुलूस निकाला जा रहा था, आज तीसरा दिन था और आगे भी 6 अगस्त को विधानसभा घेरने की तैयारी है। तब तक इसी तरह से मसाल जुलूस निकलते रहेंगे। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस सड़क पर कम से कम हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं जो इस मसाल जुलूस में हिस्सा ले रहे थे।